अगर आप घूमना भी चाहते हैं लेकिन आपके पास घूमने के लिए समय कम है और आप खाने के शौकीन हैं और अपनी विरासत को भी देखने के शौकीन हैं, तो आप पहुंच जाइए बीकानेर, जहां एक और आपको राजस्थानी व्यंजन प्याज की कचौड़ी, मिर्ची का पकोड़ा, दाल बाटी चूरमा मिलेंगे, तो दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध करनी माता मंदिर, जूनागढ़ पैलेस, 500 साल पुराने जैन और लक्ष्मी नारायण मंदिर और सैंड ड्यून्स भी आप देख सकते हैं। ये सड़क देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप राजस्थान में, जहाँ पर खाली और साफ़ सुथरी सड़कें और दूर तक फैला हुआ रेत, यह आपको राजस्थान की याद दिलाता है। और हम राजस्थान के बीकानेर में ही जा रहे हैं। मैंने एक नियम बना रखा है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि किसी धार्मिक स्थल पर सबसे पहले जाया जाए, तो इसी लिए हम चल पड़े विश्व प्रसिद्ध करनी माता मंदिर, जो कि बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। यह बीकानेर जोधपुर मार्ग पर देशनोक में स्थित है। माँ करनी माता माँ हिंगलाज का ही एक रूप है। करीब 600 साल पुराना ये मंदिर है और माँ के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर की स्थापना हुई। करनी माता को प्रणाम करते हुए इस मंदिर की खासियत चूहे, जिन्हें यहाँ काबा कहते हैं, इतने चूहे हैं यहाँ पर, करीब 25,000 चूहे हैं यहाँ पर, जो कि किसी को काटते नहीं हैं। जब भी आप इस मंदिर में जाएं, थोड़ा सा पैर रगड़ कर चलिए, कहीं कोई आपके पैर के नीचे ना आ जाए। इस गुफा में माँ ने तपस्या की थी, वह वहीं विराजमान है और कहते हैं किसी अंधे भक्त ने माँ की मूर्ति बनाई थी। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको सफ़ेद चूहे के दर्शन भी हो सकते हैं। और आपको असली मज़ा लेना है तो शाम को 7 बजे जाइए या सुबह 5 बजे, जब आरती होती है तो सारे के सारे चूहे वहीं पर दिखाई देते हैं और आप माँ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, चूहे बड़े बेखौफ यहाँ पर घूमते रहते हैं। और मज़े की बात है कि यहाँ इस मंदिर में स्मेल भी नहीं आती और हर एक चूहे करीब करीब एक ही साइज़ के हैं, ना बहुत बड़े होते, जबकि बहुत सारा खाना उपलब्ध है। बीकानेर जाना जाता है पापड़, हींग, पान सुपारी, सौंफ आदि के लिए और कैमल लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, बांधनी गोटा पट्टी के लिए, और बिशनलाल बाबूलाल की बीकानेरी भुजिया, वो तो आप यहाँ से लेना कभी ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे जूनागढ़ का किला। यह आप देख रहे हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, संडे को ये बंद रहता है और आप 10 से लेके 4:30 बजे तक ही आप इसे देख सकते हैं। इस किले की खासियत इसकी पेंटिंग है। दीवार और छत पे की गई पेंटिंग और गोल्डन वर्क देखने लायक है, वो शायद किसी और किले में हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा। 1902 तक राज परिवार इसी किले में रहता था। पहले इसको चिंतामणि के नाम से जाना जाता था और अब एक ट्रस्ट बन गया है। उसी के ट्रस्ट से इस पूरे किले का रख रखाव होता है और राज परिवार और लालगढ़ में रहता है। इस किले में घुसते ही आप देखेंगे, सबसे पहले आपको एक फर्श मिलेगा और उस फर्श के ऊपर बहुत सारी, ये आप देख रहे हैं, ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, क्योंकि उस समय इसमें घोड़े चलते थे और घोड़े ना फिसलें, इसलिए इस फर्श में ऐसी डिज़ाइन बनाई गई। इस किले में चौक बहुत हैं। पहला चौक है जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता मंदिर है, लेकिन वहाँ पर 700 देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लेकिन सिर्फ राज परिवार ही इसका प्रयोग करता है। इस किले में आपको बालकनियाँ बहुत दिखाई देंगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में पर्दा प्रथा थी और रानियाँ पर्दे में ही रहती थी।
दूसरा चौक होली चौक है। इस छतरी के नीचे महाराजा बैठते थे और राज परिवार के लोग उन पर पानी डालते थे और रानियां छतरी के ऊपर पानी अपनी बालकनियों से डालती थी। राजा गंगा सिंह जी का बीकानेर बसाने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वही यहाँ पर पानी, बिजली और ट्रेन को लेकर बीकानेर आए थे। अगर हम उनको इस शहर का निर्माता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं 17वीं शताब्दी का दीवाने आम, चांदी का राज सिंहासन और कपड़े और लकड़ी का बना पंखा। यहाँ पर जो पेंटिंग है वो नेचुरल है, पेंटिंग ख़राब ना हो इसलिए ऊपर उसके ग्लास लगा दिया गया है। और जो पेंटिंग है, इसके जो छत पे ऊपर पेंटिंग की गई है वो तो देखते ही बनती है। छत पे जो भी पेंटिंग है उन सब में गोल्डन वर्क है और ये बिल्कुल नेचुरल गोल्डन वर्क है, जो कि आपको सिर्फ इसी किले में देखने को मिल सकता है। इसीलिए ग्लास से कवर्ड है ताकि लोग पेंटिंग को हाथ में लगाए। आज से 12-13 साल पहले पर्यटक कम आते थे तो खुला था, लोग हाथ लगाते तो पेंटिंग खराब होने लगी, इसीलिए पिछले 10 साल से इसको कवर कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये चांदी का दरवाज़ा है, शीशे से प्रोटेक्टेड है जिससे कि नमी ना लगे और यह दरवाज़ा ख़राब ना हो। राजा गंगा सिंह जी इटली से टाइल लाए थे, जो आप ये देख रहे हैं ये पीसेस में है और इनको जोड़कर बनाया गया है। ये जो चौक है अपने निजी फंक्शन के लिए प्रयोग होता था। सामने अनूप महल में राजा बैठते थे और फंक्शन इसी चौक पर होता था। अपने आप में बहुत ही सुंदर चौक है। आप देखेंगे इसी चौक के चारों ओर बहुत सारे झरोके बने हुए हैं, क्योंकि एक राजा की कई रानियां होती थी और आपस में ना लड़ें, इसलिए सबका अलग अलग झरोका, सब अपने झरोके में बैठती थी और जितने भी फंक्शन होते थे उसे यहाँ से देखती थी। ये आप जो छत देख रहे हैं 300 साल पुराना बिल्कुल ओरिजिनल वर्क है। इसकी खासियत है इसी में रामायण और महाभारत की सारी कथाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। ये आप देख सकते हैं हाथी के दांत की खड़ाऊ हैं, जो कि राजा लोग अपनी पूजा के समय यूज़ करते थे। अच्छा, ये फोटो दिखा रखी वाइट ड्रेस वाली, औरंगाबाद की फाइट है। औरंगजेब के साले को ख़त्म किया था तो सिर को काटते हुए तलवार पिलर से टकरा गई थी, तो पिलर डैमेज हो गया, हल्की तलवार भी डैमेज हो गई। हुए हैं हिंदू राजाओं। इसमें 3 अलग अलग राशियों के सिंबल भी हैं। जो ये देख रहे हैं फिश स्पाइसियस मीन राशि का सिंबल है, मीन राशि। लेडीज फेस देख रहे हैं जो वर्गो कन्या राशि का, और ये सेकंड लास्ट जो देख रहे हैं लियो सिंह राशि का है। तो महाराजा अनूप सिंह जी, महाराजा इस किले का सबसे सुंदर स्थान करण सिंह पैलेस, इतना सुंदर और करीब 80 किलो सोने से बना हुआ है। पूरे महल का सबसे सुंदर स्थान है और इसमें ग्लास का प्रयोग किया गया है जिससे कि रोशनी बहुत अधिक मात्रा में हो, क्योंकि उस समय लाइट का प्रबंध नहीं था। और इसके दरवाजे अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं और इसके कालीन भी कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। जो कैदी होते थे वही सामान बनाते थे। ये है यहाँ का बादल महल, क्योंकि यहाँ पर बरसात तो बहुत कम होती थी, इसीलिए सारे बादलों की बिजली चमकती हुई और जो भी बरसात के सीन है
वो इस कमरे में दिखाए गए हैं। बरसात ना होने की कमी यहाँ से पूरी की जाती थी। यहीं पर बिना बिजली से चलने वाला एक कूलर भी रखा गया है, वो भी देखते हुए बनता है। झरोखे के इतने सुंदर हैं, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो जब भी आप जाएं थोड़ा टाइम निकालें, तभी आपको यहाँ की खूबसूरती नज़र आएगी। राजाओं के सामने सिंधी कलाकार तलवारों पे, कीलों पे नंगे पैर नाचते थे, वो सभी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। बड़े वाला। अच्छा और ये सामने एम्यूनिशन हुआ करती थी जिसमें रेड फ्लैग है दीवार के पास। अच्छा। हाथ गोले बारूद बनाने का कारखाना। उससे आगे 2 मंजिला इमारत है जो उस टाइम की प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, छापा खाना। और जैसे ही पेड़ खत्म हो रहे हैं, वो सीढ़ियाँ दिख रही है, राउंड में छोटा रूम है, वो उस टाइम की रॉयल जेल हुआ करती थी। हाँ, रॉयल जेल मतलब परिवार में से भी कभी कभी दुश्मन हो जाते थे तो उसको रखने के लिए काम में लेते। और ये किले की 4 दीवारी 1 किलोमीटर के अंदर, इसके बाहर की साइड खाई है, 30 फीट गहरी है, 25 फीट चौड़ी है। पानी भर के रखते थे मगरमच्छ छोड़ के, ताकि दुश्मन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। इसके पीछे की साइड रोड और दीवार के बीच में बाहर की साइड या फोटो तो खींचो ना तो। हाँ बिल्कुल खींचो, खींचो क्यों नहीं फोटो ले लो। ऐसे बजाय इसके बाहर की तरफ मत करो। हाँ, क्या देखना है हाथ कहाँ है कोई? दूल्हे की खासियत ये थी, साइड के जितने भी गोपीज है ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है सिंगल वायर से। अच्छा। टेक्निकल और मैकेनिज्म, दूल्हा दुल्हाने पे ये गोपीज नाचने लग जाती थी। अच्छा। तो ऊपर नीचे होती थी। अब तो क्या बता रहे हैं? रानी का बेडरूम है, बेड के पाए जो हाथी के दांत के बने हुए हैं। ये राजा का बेडरूम, बेड बहुत नीचा है जिससे कि कोई दुश्मन इसके नीचे ना छिप सके और राजा को बांधने की स्थिति में भी वो खड़े हो जाएं। इसको शीश महल कहते हैं। ये डूंगर सिंह महल, यहाँ पर ये पूरा किला थोड़ा कर कर के बना है, एक साथ नहीं बना, इसलिए कुछ इमारतें नई हैं और कुछ इमारतें पुरानी। लेकिन पेंटिंग हर एक भवन में बहुत ही लाजवाब है। इस किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजदरबार, करीब 35 फुट ऊंची हाइट, 3 तरह का काम, लाल पत्थर, छत लकड़ी की और संगमरमर का, और इसका सिंहासन जो कि चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, 1212 ईस्वी का है। इसमें जो लैंप लगे हैं वो भी इटली मुरानो से आए थे, क्योंकि राजा बाहर घूमते रहते थे और महल बड़ा आधुनिक है। यही वो सिंहासन है जो चंदन की लकड़ी का बना है, जो कन्नौज से जोधपुर और जोधपुर से बीकानेर लाया गया। सेना द्वारा प्रयोग करने वाले तीर और तुक्के, तुक्के छोटे हैं और तीर बड़े हैं। इन्हीं पर मुहावरा बना है, तीर या तुक्का। ऑफिस था, उनके यूज में आने वाली यूनिफॉर्म्स है, ऑफिस की पुरानी टेबल है, और ये उनके टाइम का टेलीफोन है, इंटर कम्युनिकेशन। रूम से रूम के अंदर बात कर लेते थे। अच्छा। स्विच कर लेते। गंगासन जी की मूछें बड़ी बड़ी है, तो सूप पीने के लिए स्पेशल चांदी का चम्मच बनाया था। ओहो, जो कहाँ है? हाफ कवर्ड है, जिससे सूप पीते तो मूछें खराब नहीं होती। चम्मच आके दिखा। किले का अंतिम पड़ाव और भी खूबसूरत होने वाला है। यह राज दरबार है, लेकिन अब इसे म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं, क्योंकि गंगा सिंह जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से हिस्सा लिया था, तो ये जहाज़ बाद में उन्हीं को सौंप दिया गया और यहाँ पर लाकर रीअसेंबल किया गया है। कवर्ड है लेडीज़ के लिए, अनकवर्ड है जो राजाओं के लिए। और ये टिपिकली सैडल फॉर एलिफेंट, हाथी का होदा है, हाथी पे रख के सवारी निकालने के लिए।
ये उनके द्वारा शिकार किए हुए लेपर्ड्स है जिनकी रियल स्किन है, अंदर स्टफ किया हुआ मसाला भरा हुआ। हाँ, और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, लेकिन वो आप वहाँ जाकर ही देख सकते हैं। सब कुछ वीडियो में बताना संभव नहीं है। जूनागढ़ किला देखने के बाद आप करीब 4 बजे तक रिज़ॉर्ट में पहुंच जाएं, जो कि सैंड ड्यून्स पर बने हैं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। जैसा जैसलमेर में ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 1 दिन के पैसे दिए हैं। पहले वहाँ पर आप जीप सफारी करें। जीप सफारी से आपको सनसेट पॉइंट वो ले जाएगा। वहाँ पर आप कैमल राइडिंग कर सकते हैं, सनसेट के टाइम फ़ोटो खींच सकते हैं, और करीब 1-2 घंटा वहाँ पर आप बड़े आराम से मस्ती कीजिए। सनसेट पॉइंट पर मस्ती करने के बाद आप पहुंच जाइए रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट में आप रुक सकते हैं, रुकने की बहुत अच्छी जगह है, और खाना खा के आप वापस भी आ सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 दिन रुकना बनता है। शाम को यहाँ पर कालबेलिया नृत्य का आयोजन होता है, उसमें आप जमकर मस्ती कीजिए जब तक आप कर सकते हैं।
रात को आप रिज़ॉर्ट में स्टे कर सकते हैं या फिर बीकानेर आ जाइए और दो बहुत ही पुराने मंदिर हैं, जैन मंदिर और उसी के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये करीब 550 साल पुराने हैं, तो ये दोनों मंदिर भी आप देखना ना भूलें। वहीं पर कैमल रिसर्च सेंटर है, वो भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो आप 60 किलोमीटर दूर कपिल मुनि आश्रम चले जाएं, वो जगह अच्छी है, हम नहीं जा पाए। अगर खाली टाइम है तो देख लें, नहीं तो इसे देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग आप रेलवे स्टेशन के पास कैम रोड मार्केट से कर सकते हैं। बाकी कुछ खास शॉपिंग की जगह नहीं है, सिर्फ राजस्थानी ड्रेस खरीद सकते हैं। वैसे दिल्ली में सभी कुछ उपलब्ध है। खाने के लिए नमकीन जो बीकानेर की है वहीं से खरीदें तो आपको कुछ स्पेशल मिल जाएगा। होटल अपनी पॉकेट के अनुसार लें, सब तरह के होटल हैं और आराम से मिल जाते हैं। त्यौहार का टाइम बस आप देख लें कि वो ना हो। जानकारी कैसी लगी कमेंट करना और लोगों को शेयर करना ना भूलें।